Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. First and most welcome to this new video class. ये क्लास नंबर 2 है करंट इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से जो चैप्टर हमारा चल रहा है 11वीं क्लास का। आज का टॉपिक है कूलम्स लॉ। देखिए, हम इससे पहले गुज़श्ता क्लास में दो चार्ज चार्ज पार्टिकल किसे कहते हैं और बॉडीज पे चार्ज कैसे अपीयर होता है इस पर तफसीली गुफ्तगू कर चुके हैं। चार्ज टू टाइप्स का होता है, पॉजिटिव नेगेटिव। उनके दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है जो रिपल्जन की भी हो सकती है और अट्रैक्शन की भी हो सकती है। इस पर भी हमने बात की थी। अगर सेम चार्जेस होंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव एंड नेगेटिव, तो सेम चार्जेस रेपल ईच अदर, एक दूसरे को भगाते हैं, जबकि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। यानी अगर एक पॉजिटिव चार्ज हो और दूसरा नेगेटिव चार्ज हो तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। आइए स्टूडेंट्स, हम दो चार्जेस के दरमियान अमल करने वाली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उसे डिस्कस करते हैं। इसका मुताला जिस साइंटिस्ट ने किया उनका नाम था कूलम, जिसको कूलम्स लॉ के नाम से जाना जाता है। अच्छा, इनकी अगर आप एक डायग्राम देख लें कूलम्स लॉ, कूलम की और इनका पूरा नाम थोड़ा सा नोट कर लें। ये है नेम इनका चार्ल्स ऑगस्टस टी कूलम। आप देख रहे होंगे, क्या नाम है इनका? यू कैन सी हियर, चार्ल्स ऑगस्टिन डी कूलम नाम में इनकी बर्थ लिखी हुई है साथ में। बर्थ ईयर, बर्थ डेट, सिटी, बर्थ कंट्री फ्रांस है, फ्रांस से ताल्लुक था। और बेस्ट नोन फॉर, और इसके लिए सबसे ज़्यादा ही जाने या पहचाने जाते हैं, तो ये है फ्रेंच इंजीनियर के तौर पर। फ्रेंच इंजीनियर एंड फिजिसिस्ट चार्ल्स डी कूलम मेड पायनियरिंग डिस्कवरीज इन इलेक्ट्रिसिटी, पायनियरिंग डिस्कवरीज इन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में इन्होंने बड़ा ही नायाब काम किया उस दौर में। एंड केम अप विद द थ्योरी कॉल्ड कूलम्स लॉ। इनकी बहुत ही मशहूर थ्योरी कूलम्स लॉ के नाम से, जिसको हम आज की क्लास में डिस्कस कर रहे हैं। ट्रेस आप देख लेंगे या फिर सामने आइए। यस, कूलम्स लॉ क्या है, आइए स्टूडेंट्स इस पर हम बात करते हैं। चार्ल्स ऑगस्टिन कूलम, ऑगस्टिन डी कूलम, परफॉर्म, फ्रांस से ताल्लुक है तो नाम थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है इनके बारे में। ओके, एन एक्सपेरिमेंट, एक एक्सपेरिमेंट किया ऑफ टॉर्शन बैलेंस। ये टॉर्शन बैलेंस आपको नजर आ रहा होगा राइट हैंड साइड पे डायग्राम। प्लीज नोट दिस डायग्राम। इन 1785 में ये एक्सपेरिमेंट आपने किया। मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन चार्ज ऑब्जेक्ट्स। चार्ज ऑब्जेक्ट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक फोर्स मालूम करने का ये एक्सपेरिमेंट था। वंस द स्फीयर आर चार्ज, जब एक दफ़ा इन चार्जेस को, ये नीचे चार्जेस रखेंगे, चार्ज ये रहा, दूसरा चार्ज ये इसके नीचे ब्लू शेड से, जब इनको चार्ज कर दिया जाता है बाय रबिंग, रगड़ने के अमल के जरिए इनको चार्ज किया जाता है, द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन देम इज वेरी लार्ज, तो इनके दरमियान इलेक्ट्रिक फोर्स बहुत ज़्यादा होती है कंपेयर विद द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन के मुकाबले। ये बात हमने पिछली वीडियोस में भी कही थी कि ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन वो कशिश की कुव्वत होती है जो मादी अजसाम के दरमियान, मेटलिस्टिक बॉडीज के दरमियान। अब ये स्फीयर्स हैं, ज़ाहिर है मादी अजसाम में इनके दरमियान ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन तो होगी, लेकिन कोई इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं। इलेक्ट्रिक फोर्स तब अपेयर होती है जब इन पर चार्ज अपेयर हो जाए। इनको पहले रब करके चार्ज अपेयर किया और फिर इसके ऊपर जो है फोर्स का मुताला किया, एंड सो ऑन। एंड सो द ग्रेविटेशनल फोर्स कैन बी निगलेक्टेड, ग्रेविटेशनल फोर्स को हम निगलेक्ट कर सकते हैं। फ्रॉम कूलम्स एक्सपेरिमेंट, जो कूलम का तजर्बा था, वी कैन रियल जनरलाइज द प्रॉपर्टीज ऑफ द इलेक्ट्रिक फोर्स।
इसके जरिए हम इलेक्ट्रिक फोर्स की प्रॉपर्टीज भी जनरलाइज कर सकते हैं। समटाइम्स कॉल्ड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कभी कभी हम इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कहते हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहा जाता है क्योंकि चार्जेस रेस्ट में होते हैं बिना बिटवीन टू स्टेशनरी चार्ज पार्टिकल्स, दो रुके हुए ठहरे हुए चार्ज पार्टिकल्स के दरमियान जो इलेक्ट्रिक फोर्स है उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कहा जाता है, बशर्ते के चार्जेस किस में हो, रेस्ट। तो शुरू में चार्जेस रेस्ट में होंगे, लेकिन जब ये चार्जेस मूव करते हैं तो करंट इलेक्ट्रिसिटी बन जाती है। ये हमारा आगे की गुफ्तगू होगी। फिलहाल चार्जेस रेस्ट में। अब देखिए जो एक्सपेरिमेंट किया उसमें इफ टू चार्ज पार्टिकल्स आर ब्राउट नियर ईच अदर, अगर दो चार्ज पार्टिकल्स को एक दूसरे के करीब लाएं, दे एक्सर्ट एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो वो एक दूसरे पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएंगे ऑन ईच अदर। ठीक। द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स वेक्टर्स डिपेंड्स ऑन द साइन ऑफ द चार्जेस। अब यहाँ पे फोर्स वेक्टर की जो डायरेक्शन है यानी फोर्स किस डायरेक्शन में अमल करेगी, इसका इन्हिसार किस पर होगा, चार्जेस के साइन पर होगा कि वो पॉजिटिव है या निगेटिव, इस पर डिपेंड करेगा। उसके बाद देखें स्टूडेंट्स आगे क्या कह रहे हैं। इफ द पार्टिकल्स हैव द सेम साइन ऑफ चार्जेस, अगर पार्टिकल्स पर सेम साइन यानी दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं या दोनों निगेटिव हैं, तो दे रेपल ईच अदर, तो एक दूसरे को रेपल करेंगे यानी भगाएंगे, टप्पा की कुवत लगाएंगे। दैट मीन्स दैट द फोर्स वेक्टर ऑन ईच इज डायरेक्टली अवे फ्रॉम द अदर पार्टिकल। इसका मतलब है कि जो फोर्स वेक्टर होगा वो एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे को भगा दें। पहला दूसरे को भगाएगा, दूसरा पहले को भगाएगा, तो जो फोर्स वेक्टर डायरेक्शन होगी वो अपोजिट होगी एक दूसरे की। बिसाइड दिस, इसके अलावा, इफ द पार्टिकल्स हैव अपोजिट साइन ऑफ चार्जेस। अच्छा देखिए ये पहला जो पॉइंट उसका जिक्र इस डायग्राम में मिल रहा है, पॉजिटिव और पॉजिटिव है तो पॉजिटिव इस पॉजिटिव को भगाएगा, इस तरह ये वाला पॉजिटिव इस पॉजिटिव को इस तरह भगाएगा, तो एक दूसरे को भगाएगा। इसी तरह निगेटिव निगेटिव भी एक दूसरे को भगाएंगे। ये पहला पॉइंट सामने आ गया। तो बोथ आर पॉजिटिव एंड बोथ आर निगेटिव। लेकिन अगर एक निगेटिव और दूसरा पॉजिटिव तो फिर क्या होगा, तो इफ द पार्टिकल्स हैव अपोजिट साइन ऑफ चार्जेस दे अट्रैक्ट ईच अदर, तो दोनों एक दूसरे को कशिश करेंगे। एंड द फोर्स वेक्टर ऑन ईच इज डायरेक्टली टुवर्ड्स द अदर पार्टिकल, और उनका जो फोर्स वेक्टर है वो एक दूसरे की जानिब होगा। यानी ये निगेटिव का फोर्स वेक्टर पॉजिटिव की जानिब होगा, पॉजिटिव का फोर्स वेक्टर निगेटिव की जानिब होगा। तो कशिश की सूरत में दोनों के फोर्स वेक्टर एक दूसरे के जानिब होंगे, लेकिन सेम चार्जेस होने की सूरत में एक दूसरे से दूर। तो ये पॉइंट जो है ये एक्सपेरिमेंट के दौरान जो जो चीज़ें सामने आई वो है। अब कह रहे हैं द इलस्ट्रेशन यानी मिसाल फॉर टू चार्जेस Q1 एंड Q2, तो हम चार्जेस कॉमन Q1 Q2 के अलावा से जो करते हैं, पहला चार्ज Q1 और ये दूसरा चार्ज Q2 है, चार्ज को Q1 Q2 बना एंड सेपरेशन R, और उनका दरमियानी फासला क्या लिया गया, यहाँ से यहाँ तक R लिया बिटवीन द चार्जेस इज शोन इन फिगर, जैसा कि इस डायग्राम में शो किया गया फिगर 8.3। तो दो चार्जेस ले लिए Q1 Q2 और उनका दरमियानी फासला है R। याद रहे कि चार्जेस Q1 Q2 से मुराद मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस है, चार्ज की अददी कीमतें हैं। उसके बाद कह रहे हैं द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F, अब इनके दरमियान जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस Q1 एंड Q2, वो चार्जेस Q1 और Q2 के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब है चार्ज Q1 का मैग्नीट्यूड जितना ज्यादा होगा फोर्स उतनी ही ज्यादा हो जाएगी, फिर चार्ज Q2 का फोर्स बढ़ाएंगे, मैग्नीट्यूड बढ़ाएंगे, तब भी फोर्स बढ़ जाएगी। तो इस बात को इस तरह लिखते हैं कि फोर्स जो है वो डेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2, यानी प्रोडक्ट ऑफ Q1 एंड Q2 को छुपा लें तो Q1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, Q1 चार्ज को छुपा लें तो फोर्स Q2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यूं कह सकते हैं कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। इसके अलावा जो दूसरा पॉइंट इसमें सामने आया वो ये था, क्या, वो ये है एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस r बिटवीन द चार्जेस, उनके दरमियान जो फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के, जैसा कि यहाँ पे शो किया गया।
आर का मतलब है दरमियानी फासला, स्क्वायर पावर आ गई तो फोर्स स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी फासला बढ़ाएंगे तो फोर्स कम हो जाएगी, फासला कम करेंगे चार्जेस के दरमियान तो फोर्स बढ़ जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो दिस रिजल्ट इज नोन एज द इनवर्स स्क्वायर। इस रिजल्ट को इनवर्स स्क्वायर लॉ भी कहते हैं क्योंकि स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब इन दोनों को अगर हम एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं, इसे इसे और इसे दोनों को कंबाइन कर दें तो इस चीज को अब स्टूडेंट्स यूं लिखा जाएगा जैसे कि यहाँ पे दिखा है, जैसे फोर्स इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। एक्चुअली देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, शायद ये गौर करें यहाँ पर, दोनों क्या है एक दूसरे के डायरेक्टली, ये दोनों इन इक्वेशंस को हम इक्वेशन तो नहीं कहना चाहिए, प्रोपोर्शंस हैं, दोनों प्रोपोर्शंस को हमने एक साथ लिख दिया। F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इसमें फर्स्ट एक्सप्रेशन भी आ रहा है और सेकंड एक्सप्रेशन भी आ रहा है, और प्रोपोर्शनल को जब इज इक्वल टू में चेंज करते हैं तो कांस्टेंट लगाते हैं। K इज कॉल्ड द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, जिसको कूलम फोर्स कांस्टेंट भी कहा जाता है या कूलम कांस्टेंट भी कहा जाता है। नीचे लिखा हुआ है K इज नोन एज द कूलम्स कांस्टेंट, और K को दूसरे मल्टीपल्स ऑफ द कांस्टेंट की सूरत में भी लिख सकते हैं इस तरह से, K इज इक्वल टू 1/4 पाई, और ये जो साइन आपको नजर आ रहा है इसको एप्सिलॉन नॉट पढ़ते हैं। क्या पढ़ा जाता है? एप्सिलॉन नॉट। ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहलाता है, तो इस पर हम बात जारी रखेंगे। तो अब देखें यहाँ पर K की जगह आ गई वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी ये पिछली इक्वेशन में K था, K की जगह ये। तो फोर्स इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर साथ में। तो दिस इज कॉल्ड कूलम्स फोर्स फार्मूला बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस। दो चार्जेस के दरमियान अमल करने वाली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फार्मूला डेवलप। याद रहे कि स्टूडेंट्स, दो चार्जेस के दरमियान अभी हमने तजर्बा वैक्यूम में किया है, यानी जो एक्सपेरिमेंट किया गया है वो वैक्यूम में किया गया है, जब फ्री स्पेस में, यानी उसमें हवा मौजूद नहीं, बोतल में से हवा को निकाल लिया तो वैक्यूम क्रिएट हो गया, यानी फ्री स्पेस क्रिएट हो गई, तो ये उसका कांस्टेंट एप्सिलॉन नॉट आया। लेकिन अगर उन्हीं चार्जेस के दरमियान कोई मीडियम आ जाए, डाइलेक्ट्रिक मीडियम आ जाए, तो सूरत में कूलम फोर्स क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, कम हो जाएगी, क्या होगा, रीजन क्या है, इस पर सिलसिला कलाम हमारी तीसरे लेसन में जारी रहेगा। हमारे साथ जो है बने रहिए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू।